नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा की बात करेंगे जिसमें दोस्ती, धोखा और अच्छाई बुराई के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई देखने को मिलती है। ये कहानी है भगवान कृष्ण और मायावी राक्षस व्योमासुर की। कभी सोचा है क्या होता है जब बच्चों का एक बिल्कुल मासूम सा खेल अचानक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लेता है? जब दोस्ती की असली परीक्षा होती है और बुराई ठीक सामने आकर खड़ी हो जाती है। चलिए इसी सवाल के साथ इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है नंदगांव की हरी भरी पहाड़ियों से। यहाँ कृष्ण, बलराम और उनके सारे दोस्त अपनी ही धुन में मग्न हैं, खेल रहे हैं, शरारतें कर रहे हैं। मतलब एक बिल्कुल नॉर्मल, खुशियों से भरा दिन। माहौल ऐसा था कि चारों तरफ बस बच्चों की हंसी और ठहाके गूंज रहे थे। वो सब अपना पसंदीदा खेल गुफा गुफा खेल रहे थे। ये एक तरह से लुका छिपी जैसा ही था, जहां एक चोर बनता था और बाकी सब गुफाओं में छिप जाते थे। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कहीं पास से ही कोई बुरी नजर उन्हें देख रही थी। और इस खेल के और सच कहें तो पूरे गोकुल के सेंटर में कौन थे? कृष्ण। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं थे, बल्कि अपने ग्वाल मित्रों के लीडर थे। उनकी दुनिया का केंद्र थे। अपनी समझदारी और प्यार की वजह से वो सबके चहेते थे। और फिर एंट्री होती है कहानी के विलन की, व्योमासुर। ये कोई मामूली असुर नहीं था, ये एक मायावी असुर था जो हवा में उड़ सकता था और पलक झपकते ही किसी का भी रूप ले सकता था। और आज उसकी बुरी नज़र कृष्ण और उनके दोस्तों पर थी, और उसके इरादे बहुत ही खतरनाक थे। व्योमासुर ने बच्चों को खेलते हुए देखा, और बस वहीं से उसकी शातिर योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा कि वो इन बच्चों की मासूमियत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएगा। उसने फौरन एक साधारण से ग्वाले का रूप बना लिया और इतनी आसानी से बच्चों के बीच जाकर घुल मिल गया कि किसी को पता ही नहीं चला। किसी को भी उस नए चेहरे पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। हो भी कैसे, वो उन्हीं में से एक जो लग रहा था। खेल तो चल ही रहा था, पर अब उसकी आड़ में एक खतरनाक सिलसिला शुरू हो चुका था। व्योमासुर जो चोर बना था, वो एक एक करके बच्चों को पास की असली गुफाओं में ले जाकर बंद कर रहा था। धीरे धीरे दोस्तों का वो झुंड छोटा होने लगा। लेकिन कृष्ण की पैनी नजरों से भला क्या छिप सकता था? जैसे ही उन्होंने देखा कि उनके दोस्त एक एक करके कम हो रहे हैं, उनका ध्यान तुरंत उस नए ग्वाले पर गया। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये कोई दोस्त नहीं, बल्कि कोई बहरूपिया है। और बस ठीक उसी पल जब व्योमासुर एक और दोस्त को पकड़ने ही वाला था, कृष्ण बिजली की तेजी से उसके सामने आ खड़े हुए और उसे ललकारा। अब खेल खत्म हो चुका था। ये सच्चाई और धोखे के बीच आमने सामने की सीधी लड़ाई थी। जैसे ही उसकी असलियत खुली, व्योमासुर अपने भयानक विशाल रूप में आ गया। उसे लगा कि वो बचकर निकल जाएगा, तो वो बादलों की तरह हवा में उड़ गया। लेकिन कृष्ण की शक्ति की तो कोई सीमा ही नहीं थी। उन्होंने एक ही छलांग में आसमान में उसे जा पकड़ा। व्योमासुर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर कृष्ण की पकड़ वज्र के जैसी थी, जिससे छूटना नामुमकिन था। उस मायावी दानव का अंत तो तय था। अब कृष्ण का पहला काम था अपने दोस्तों को बचाना और गोकुल पर छाए डर के बादल को हटाना। कृष्ण ने व्योमासुर को आसमान से सीधा जमीन पर दे मारा और उसका वध कर दिया। इस एक पल ने यह साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी भी विशाल और मायावी क्यों ना हो, सच्चाई के सामने उसे हमेशा घुटने टेकने ही पड़ते हैं। इसके बाद कृष्ण ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने गुफाओं पर लगे बड़े बड़े पत्थरों को हटा दिया और अपने सभी कैद दोस्तों को आज़ाद करा लिया। जैसे ही वो सब सुरक्षित बाहर आए, डर की जगह खुशी ने ले ली और पूरा गोकुल कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। देखिए, हर पौराणिक कथा की तरह ये कहानी सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है। इसके अंदर आज के ज़माने के लिए भी कुछ बहुत गहरे सबक छिपे हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी हमें सिखाती क्या है? तो यहाँ से दो बहुत बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि बुराई अक्सर धोखे का नकाब पहनकर आती है, ठीक व्योमासुर की तरह जो दोस्त बनकर आया था। लेकिन अगर जागरूकता, सच्चाई और साहस हो तो वो कभी टिक नहीं सकती। और दूसरी, ये कहानी सच्ची दोस्ती की ताकत दिखाती है। कृष्ण के लिए उनके दोस्त सिर्फ खेल के साथी नहीं थे, वो उनकी जिम्मेदारी थे, जिन्हें बचाने के लिए उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है।
आज की दुनिया में भी हमारे चारों तरफ अलग अलग तरह के व्योमासुर हैं, कभी धोखे के रूप में तो कभी अन्याय के रूप में। ऐसे में अपने सच के लिए खड़े होने का साहस और मुश्किल में दोस्तों का साथ निभाने वाली दोस्ती कितनी मायने रखती है, इस पर जरूर सोचिएगा।